अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये टॉपिक है हुरूफ जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाना। और इस पर जो है कुछ सवालात आपको पूछे जाते हैं। किस तरह से जो है सवालात आते हैं इसके कुछ सैंपल हम देखेंगे। कुछ मिसालें मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि कुछ हुरूफ हमको दे दिए जाते हैं, रैंडमली दिए जाते हैं, अलग अलग बिखरे अंदाज में दिए जाते हैं और बेतरतीब अंदाज में दिए जाते हैं। उसके बाद हमको उसको सही तरतीब में लगाकर एक बामानी लफ्ज़ बनाना होता है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमको फिर मुतबादिल में से जो सवाल पूछा जा रहा है फिर सवाल का जवाब देना आसान हो जाता है। जैसे देखो कुछ मिसालें हम देखते हैं कि किस तरह जो है हम अल्फाज बना सकते हैं। तो यहाँ देखो दर्ज झेल हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए और उसके हुरूफ आखिरी हर्फ को पहचानिए। क्या कहा, एक तो क्या काम करना है कि पहले बामानी लफ्ज़ बनाना है। इस तरह के सवाल में पहला काम बामानी लफ्ज़ बनाना होता है, ठीक है। बाद में जो है जो पूछा है उसका आगे का हिस्सा वो हमको देखना है कि आखिरी हर्फ क्या होगा। तो हमको क्या करना है कि अब ये जो हुरूफ दिए गए हैं, ये जो हुरूफ दिए गए हैं इसको क्या करना है हमको इस पर से पूरा एक जो है बामानी लफ्ज़ बनाना है। कौन कौन से हुरूफ है, तो अलीफ है, लाम है, या है, बे है, ये है, रे, फिर हमज़ा। तो ये जो हुरूफ है, अब सोचिए इस पर से क्या लफ्ज़ बनेगा। तो थोड़ा जो है इधर उधर अल्फाज को जोड़कर देखने की कोशिश करें अगर, तो इससे एक लफ्ज़ आसानी के साथ बन जाता है। और इससे अभी क्या बनेगा, तो इससे एक लफ्ज़ बनेगा, वो है लाइब्रेरी। क्या बनेगा, लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी लफ्ज़ इससे बनेगा। और जब हम लाइब्रेरी लिखेंगे तो सबसे आखिर का हर्फ क्या होगा, आखिरी हर्फ, तो वो क्या होगा, या होगा। क्या होगा, ये, है ना। तो इस तरह हम जो है जब उसको सही लफ्ज़ की शक्ल दे देते हैं, एक बामानी लफ्ज़ की शक्ल देते हैं, तो हमको जो है जवाब देना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए ताकि आसानी से जो है हम इसको कर सके। बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाए। चौथा हर्फ क्या बताना है हमको, चौथे हर्फ पर क्या आएगा ये हमको बताना है लफ्ज़ बनाने के बाद। तो इसको देखो, ये आसान है। अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास बहरहाल होना चाहिए। अगर अल्फाज आपके पास ही नहीं है तो आप कैसे उसको पहचानेंगे। तो आपने पढ़ते रहने की जो हैबिट्स है, तो ये इसकी वजह से जो है ये काम आसान हो जाता है। आपके सामने हुरूफ आते ही आप जो है कोई लफ्ज़ आसानी से बना सकते हैं अगर आप पढ़ते रहते हैं तो, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा रफ़अत। क्या बन रहा है इससे, रफ़अत, ठीक है। जब हम रफ़अत लफ्ज़ बनाएंगे तो फिर चौथा हर्फ कौन सा है रफ़अत का, तो ये ते है। कौन सा है, ते। चौथे नंबर पर ऑप्शन है हमारे पास में ते, ठीक है। कौन सा हर्फ बन रहा है, ते। चौथा हर्फ हमारे पास में ते है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं, ठीक है। ये सवाल को देखिए, बेतरतीब हुरूफ जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसका तीसरा हर्फ पहचानिए। तो पहला लफ्ज़ क्या है, पहला काम क्या है हमारा कि बामानी लफ्ज़ बनाना। अब बनाइए, क्या लफ्ज़ बन रहा है बामानी, बताइए जल्दी से क्या बनेगा। तो इससे जो है आप थोड़ा अगर उसको ट्राई करेंगे तो इससे जो लफ्ज़ बनेगा वो है मेहमान। क्या लफ्ज़ बनेगा, मेहमान। देखिए मीम है, मीम, अलिफ, नून, मेहमान। और अब इसमें क्या पूछा है, तीसरा हर्फ कौन सा है, तो तीसरा हर्फ कौन सा है, मीम, है ना। तीसरा हर्फ कौन सा है, मीम है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सही जवाब आसानी के साथ दे सकते हैं अगर आप लफ्ज़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पहला काम लफ्ज़ बनाना ही है। बेतरतीब हुरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए और लफ्ज़ के दूसरे, उस लफ्ज़ के दूसरे हर्फ को पहचानिए। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ जो लफ्ज़ लिखा हुआ है पहले लफ्ज़ से मिलता जुलता है जो इससे पहले हमने किए। तो वो मेहमान था, ये मेहमान खाना है। क्या है, मेहमान खाना, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, मेहमान खाना। तो अब इसमें क्या पूछा है, दूसरा हर्फ कौन सा है, तो दूसरा हर्फ क्या रहेगा, है, क्योंकि इसके जब हम हुरूफ अलग अलग करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो मेहमान खाना ये लफ्ज़ इससे बना है और उसका दूसरा हर्फ जो है यानी पहले नंबर का ऑप्शन, ठीक है। इस तरह आपको पहचानना है। आप बोलेंगे इसको तो बहुत सोचना पड़ेगा सर, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो नहीं सोचना पड़ेगा।
और अगर आप कभी कभार स्टडी करेंगे, कभी कभार पढ़ेंगे, तो फिर तो बहुत सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए और इसमें जो लफ्ज़ आमतौर पर आते हैं ना, वो इस्तेमाल में आने वाले आते हैं, जो मारूफ लफ्ज़ है, मशहूर लफ्ज़ है, वही आते हैं। ऐसा कभी लफ्ज़ नहीं देगा आपको कि जो आपने पहली बार सुने हो या पहली बार पढ़ा हो, ऐसे अल्फाज नहीं देगा आपको। इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब आप लोगों ने अलबत्ता पढ़ने की मश्क रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या दिया है, अलीफ बे रे है मीम। अच्छा चलो, आप ये वाला काम आपको करना है। आपने बताना है कि इसमें क्या लफ्ज़ बन रहा है, जल्दी से बताना है। बताइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ जवाब का। बताएं, सोचें। चलिए देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। इससे एक लफ्ज़ से बन रहा है, इसको जोड़ने की कोशिश करो। मीम रे मर, है ना, है बे अलीफ हबा, मरहबा। क्या बन रहा है, मरहबा। क्या बन रहा है, मरहबा लफ्ज़ इसमें बन रहा है। अब आगे का सवाल देखो क्या है। इस लफ्ज़ का पहला और तीसरा हर्फ बताइए। तो पहला तो मीम है, दूसरे पर रे है, तीसरे पर है। तो पहला तीसरा क्या आएगा, मीम है। क्या आ रहा है, मीम है, ठीक है। मरहबा लफ्ज़ इससे बना और हमारा जो जवाब रहेगा वो तीसरा ऑप्शन रहेगा। दिए हुए हरूफ को तरतीब से लिखकर बामानी लफ्ज़ बनाइए और दिए हुए मुतबादिल में परिंदे का नाम हो। अब यहाँ पर क्या किया है, सवाल की नोयत बदल गई है। अब आपने इससे एक और चीज़ समझना है कि सवाल इस नोयत के भी आते हैं। पहले एक तरीके के सवाल देखे हमने, अब ये दूसरी तरीके के सवाल देख रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाना है अपने कि इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ बामानी लफ्ज़ तरतीब देना है इनको, और उसमें से ऐसा मुतबादिल बताना है जिसमें परिंदे का नाम बनता हो। तो इससे क्या बनेगा, बंदर, है ना। इससे क्या बन रहा है, उकाब। हाँ, तो उकाब ही परिंदा है ना। इससे गाय बनेगा, गाय, है ना। तो क्या क्या बन रहा है, उकाब। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2, जिससे एक परिंदे का नाम बन रहा है। उकाब एक परिंदा है। क्या है, उकाब एक परिंदा है, ठीक है। बात समझ में आए। इस तरह से आपको पहचानना। इस तरह के सवाल और भी ज़्यादा आसान होते हैं, पहले के मुकाबले में ये आसान होते हैं। दिए हुए बेतरतीब हरूफ की मदद से दरख्त का नाम पहचानिए। तो इसमें दरख्त का नाम हमको ढूंढना है। जब आप इस पर इसके अल्फाज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे जो है एक दरख्त का नाम बन रहा है, और वो चौथा ऑप्शन है जिससे दरख्त का नाम बन रहा है, नीम। क्या बन रहा है, नीम। नीम का दरख्त, है ना, नीम का दरख्त इससे बन रहा है, एक दरख्त का नाम बन रहा है। तो कितने नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, चौथे नंबर का ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। झेल के मुतबादिल को तरतीब में लिखकर बामानी लफ्ज बनाइए और उसके पहले हर्फ को पहचानिए। तो ये जो 4 मुतबादिल दिए हुए हैं, इनको तरतीब से रखना है। क्या क्या है, पहले मैं उसको करीब कर देता हूँ ताकि उसको समझने में हमको आसानी आ जाए। फिर रे तो है और ये ते, ठीक है। अब इसको करीब करो और इससे बामानी लफ्ज बनाना है। तो इससे बामानी लफ्ज क्या बनेगा, देखो, फितरत। क्या बन रहा है, फितरत, है ना। और उसका पहला हर्फ कौन सा है, तो उसका पहला हर्फ फे है। क्या है, फे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आए, सवाल समझ में आया। सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप सवाल समझ जाते हैं तो आप जो है जवाब भी कर सकते हैं, ठीक है। जवाब में देखना आसान हो जाता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। मुतबादिल में दिए हुए बेतरतीब हरूफ को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाओ और उसके तीसरे हर्फ को पहचानिए। इससे जो है हमको एक लफ्ज़ बनाना है। मैं इसको नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। नून, रे, वाव और ये काफ। देखो इसको जोड़ो तो क्या बनेगा, इसको रौनक। क्या बन रहा है, रौनक, है ना। फिर क्या पूछा है, तीसरा हर्फ। तो तीसरा क्या है, नून, है ना। तीसरा हर्फ कौन सा है, नून है, ठीक है। बस समझ में आए कितना, कौन सा नंबर का ऑप्शन रहेगा सही जवाब, तो पहला ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। दिए हुए मुतबादिल में बेतरतीब हरूफ को तरतीब में लिखकर बामानी लफ्ज़ बनाइए और इसके आखिरी हर्फ को पहचानिए। इसको जब आप
तरतीब में लिखेंगे खे बे अलीफ वाव, ठीक है। तो क्या बनेगा ख्वाब, क्या बने ख्वाब, ख्वाब लफ्ज जो बनेगा तो उसमें क्या बोला है, आखिरी हर्फ क्या है, बे है, आखिरी हर्फ क्या है, बे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, आखिरी हर्फ पूछा था इसमें। तो इस तरह के सवाल भी होते हैं। अब दूसरी नौइयत के सवाल यहाँ पर आएंगे। अब देखिए क्या कहा है कि झेल के मुतबादिल में से एक सिफती नाम बनता है, उसे तलाश कीजिए। अब इनके जो है इनको हुरूफ से जो है अल्फाज बनाना है, क्या करना है अल्फाज, और आपको फिर चेक करना है कि सिफती नाम कौन सा बन रहा है। तो यहाँ इससे क्या बनेगा अस्बाक, क्या बनेगा अस्बाक, उर्दू, फिर अल्मास, क्या बन रहा है अल्मास, ठीक है। इससे क्या बन रहा है अखलाक, क्या बन रहा है अखलाक। अब सिफती नाम कौन सा है, तो अखलाक है ना, सिफती नाम क्या है अखलाक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो आपको इस तरह के भी याद रहना चाहिए, कवायद में भी आपने पहले प्रैक्टिस किए हैं तो कवायद भी जो है मानी रखते हैं। सिफत है ना, सिफत जाहिर करने वाला नाम सिफती नाम, ठीक है, तो वो क्या है अखलाक, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। हाँ, ये सवाल आखिरी सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, ये आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। दिए गए हुरूफ को सही तरतीब में रखने पर इंडिया की किस रियासत की राजधानी का नाम बनता है, बाबा रे बाबा, क्या सवाल है, दिए गए हुरूफ को सही तरतीब में रखने पर इंडिया की किस रियासत की राजधानी का नाम बनता है। अब यहाँ पर ये जो हुरूफ है इनको आप सही तरतीब में रखिए, तो एक शहर का नाम बनेगा, वो शहर इन चारों में से किसकी राजधानी है ये आपने बताना है, वो कमेंट करके बताना है ना दिलचस्प सवाल। हाँ, तो ये आपको जो है इसका जवाब देना है, लेकिन कमेंट करके देना है कि किसका जो है किसकी राजधानी है जो हुरूफ से बन रहा है शहर, ठीक है। तो चलिए हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इस तरह के सवालात इसमें आते हैं, आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो करना है, इसका अंदाज़ा करना है, इसकी तैयारी करना है, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।